अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप देख रहे हैं सिद्दीकी बर्ड्स फार्म। मैं हूं शम्स जावेद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, आपके तमाम बर्ड्स खैरियत से होंगे। आज हमारे पास बहुत मशहूर मारूफ शख्सियत आए हैं। आज हम आपको इनसे मिलवाएंगे, इनसे बहुत मजे मजे की बातें करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो इनका नाम है जावेद सुजीला। इनसे मिलवाते हैं हम आपको। आइए। अस्सलाम वालेकुम जावेद भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं आप? भाई आप कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र है, सब खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हमने बोला कि हम व्यूअर्स को आपसे मिलवाते हैं, आपसे थोड़े क्वेश्चंस करेंगे, हम आपसे चीजें जानेंगे। इस इंडस्ट्री में आपको मेरा ख्याल है काफी अरसा हो गया है। क्या टाइम, आप कितना टाइम स्पेंड कर चुके हैं इस इंडस्ट्री में? शम्स भाई मैं तकरीबन 12 साल मुझे हो गए इस इंडस्ट्री के अंदर। लेकिन कंटिन्यू काम करते थे और उससे पहले मुझे जितना याद है कि क्लास 6 में था या क्लास 7 में था, उस वक्त से मैं बर्ड हॉबी के अंदर हूँ। और उस वक्त फिंचेस के, जावा के, लव बर्ड्स के और डिफरेंट स्पीशीज पिजन्स के मेरे पास पेयर्स हुआ करते थे। तो छोटी एज से अल्लाह का शुक्र है मैं इस हॉबी को एंजॉय कर रहा हूँ बहुत अरसे से। अब बहुत ओल्ड बर्ड हॉबियर कह सकते हैं आपको कि बिल्कुल आप पुराने बर्ड हॉबियर हैं, तो आपको काफी सारी इसकी अवेयरनेस होगी माशाल्लाह। जी अल्लाह का शुक्र है कि कोशिश ये होती है कि जो भी काम करें वो समझ के करें, ताकि हमें इसमें हमारे मर्ज़ी के रिजल्ट्स मिले, अच्छे रिजल्ट्स मिले और हमारा काम लोगों से बहुत अच्छा नज़र आए। मतलब ऐसा नज़र आए कि लगे कि पढ़ा लिखा काम हुआ हुआ है। तो फिर वही चीज़ हमारे लिए हमें दूसरों से मुमताज़ करती है, अच्छा बनाती है। तो इंशाल्लाह इसी को डिस्कस करते हैं इस वीडियो के अंदर। इंशाल्लाह, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमारा सेटअप आपको कैसा लगा? सिद्दीकी बर्ड्स फार्म माशाल्लाह एक ब्रांड की हैसियत इख्तियार कर लिया है। वजह सिर्फ ये है कि डेडिकेशन के साथ काम हो रहा है यहाँ पर। और जो यूँ कहना चाहिए कि मोस्ट ट्रेंडिंग म्यूटेशंस हैं ज़र्रा फिंचेस के हवाले से, गोल्डियंस के हवाले से और अदर एक्जोटिक फिंचेस के हवाले से, उन पे आप लोगों का बहुत अच्छा फोकस है। और माशाल्लाह बहुत अच्छी ब्रीड है। और आप लोगों को ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ, मेरे ख्याल है 1.5 साल या 2 साल मैक्सिमम हुए हैं। लेकिन इस शॉर्ट टाइम में जो आप लोगों की अचीवमेंट्स है वो माशाल्लाह रिमार्केबल है। और मैं बहुत दिल से अप्रिशिएट करता हूँ आपकी और उन सारे फैंसियर्स की जो इनिशियल से एक एजुकेटेड वे में काम करने के ख्वाहिशमंद होते हैं। और ज़ाहिर सी बात है उसी बेस पे आपको लोग पहचानते हैं और आपके रिजल्ट्स से आप खुद भी खुश होते हैं और आपके रिजल्ट्स को देखकर दुनिया भी खुश होती है। अच्छा, कैसा लगा था आपने जब पहली आपकी फर्स्ट, जब आपने पेयरिंग की होगी, फर्स्ट टाइम स्टार्टअप लिया होगा, आपके पास बच्चे वगैरह आए? जैसे हमने अभी रिसेंटली जब स्टार्ट किया था, देखते हैं तो हमें रिमाइंडर होता है कि जब हमें फर्स्ट क्लास में कुछ बच्चे दिखे बर्ड फिंचेस के, तो बहुत एक अलग सी फीलिंग्स थी कि यार हमने इसकी ब्रीड ले ली है, ये एक्सोटिक में एक ऐसा बर्ड है जो रेयर है, उसकी ब्रीड भी हमारे पास आ गई। तो इस तरह से आपके पास तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त ज़बरदस्त म्यूटेशंस रही हैं। स्टार्टिंग भी आपकी बहुत अच्छी थी, अभी भी आपके पास बहुत ज़बरदस्त पेयर्स हैं। तो कैसा फील करा आपने, क्या किया, हमारे फैंसर को बताएं। देखिए ये एक बहुत दिली सेटिस्फेक्शन होती है जब आप किसी बर्ड को परचेज करते हैं, उसके बाद हम उसकी ब्रीड करवाते हैं। हम गोल्डियन की बात करते हैं कि गोल्डियंस को लोगों ने ज़्यादा इशू बनाया हुआ होता है कि बहुत ज़्यादा मतलब उसमें मोर्टेलिटी के रेशोज़ हैं जी और ये ब्रीड नहीं करती। पहले ये सारी मिथ्स बनी हुई थी क्योंकि लोगों को इसकी एजुकेशन नहीं थी कि इनको ब्रीड किस तरह करवाना है, क्या इनकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। और आज भी हम सेटअप्स पे लोगों को विजिट करते हैं तो उनके बेसिक फॉल्ट्स होते हैं जिसको हम दूर करते हैं, उनको समझाते हैं कि किस तरह से आपने अपनी जो बर्ड्स कीपिंग की नॉलेज है उसको इम्प्रूव करना है। क्योंकि अगर आप बर्ड्स परचेज कर भी लेते हैं लेकिन अगर आपकी बर्ड्स कीपिंग की जो नॉलेज है वो अच्छी नहीं है तो आप ब्रीड नहीं ले पाते हैं या फिर आपके बर्ड्स उस न्यूट्रिशंस की कमी की वजह से एक्सपायर हो जाते हैं। तो ये ज़रूरी होता है कि हम जो भी बर्ड परचेज करें पहले हम उसकी एजुकेशन ले लें, ज़्यादा अच्छा है। और अगर हम पहले नहीं ले पा रहे किसी वजह से, आज ही हमें शौक हुआ कि हम उस बर्ड को परचेज करें खूबसूरती की वजह से या उसके बिहेवियर की वजह से या उसकी सिंगिंग की वजह से या उसके कलर्स की वजह से या उसका कमर्शियल एस्पेक्ट की वजह से कि वो बहुत अच्छा सेल हो रहा है और हमें ज़रूरत है पैसों की और हम उस चीज़ को फोकस करना चाह रहे हैं कि जहाँ हमारे दूसरे एक्सपेंसेस हैं, जहाँ हमारी जॉब है या हमारा और कोई बिजनेस है, तो हम साथ साथ एक साइड बिजनेस के तौर पे इस काम को शुरू करें। तो ये ज़रूरी है कि हम इस काम को समझ के करें। जिस तरह हम कोई और काम करते हैं तो उसकी हम ट्रेनिंग लेते हैं, ऑफिस की जॉब करते हो हमें ट्रेनिंग पे रखते हैं शुरू के थोड़े टाइम के लिए कि 6 महीना आपका ट्रेनिंग पीरियड होगा, उसके बाद हम आपको जो है उसकी पर्टिकुलर जो भी आपकी फील्ड होगी उसकी जॉब देंगे। या हम कोई बिजनेस दूसरा कोई शुरू करते हैं तो वहां पर हम क्या करते हैं कि उस बिजनेस को थोड़ा सीखते हैं। तो जब हम इस काम को सीखेंगे, ब्रीडिंग को सीखेंगे, तो फिर हमारा जो रिजल्ट्स होंगे अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आगे अपने सेटअप को इम्प्रूव करने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो माशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त और आउटस्टैंडिंग होंगे। तो बहुत अच्छा लगता है जब ब्रीड आती है और फिर वो ब्रीड हम उसको ग्रेजुअली हम उसको जब बड़ा करते हैं अपने सेटअप के ऊपर और उनके जब कलर्स आते हैं ग्रेजुअली
गोल्डियन की हम बात करें या दूसरे फिंचेस की हम बात करें, तो जो ग्रेजुअली इनके कलर्स आते हैं, मेल फीमेल अपना अपना बिहेवियर दिखाते हैं, तो एक बहुत ही नेचुरल, खूबसूरत, और आपको जब आप अपनी जॉब से आते हो, अपने बर्ड्स को देखते हो, तो जो आपकी सारी थकान है, जो सारी मसरूफियत दिन भर की, वो सब आप भूल जाते हो, और आपको एक बहुत ही फ्रेशनेस फील होती है उन बर्ड्स को देख के, उनके बच्चों को देख के, उनके बिहेवियर को देख के, सिंगिंग को देख के। तो आपको दिन भर की थकन उन 1 मिनट 2 मिनट में जब आप अपने बर्ड्स रूम में आते हो, तो वो सब खत्म हो जाती है। तो एक बहुत अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। और दूसरा क्या है कि वो आपको एक सुकून, दिली सुकून फराहम करती है। अच्छा, आपने अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू की बात निकाली तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। अच्छा, लोग ये कॉन्सेप्ट जो है ये भी लोगों को पहले ये भी पता चलना चाहिए कि इसको लोग कहते हैं कि बहुत साइड बिजनेस। अच्छा, मैंने जो ऑब्जर्व किया है, मैं आपसे भी ये पूछना चाहता हूँ, मैंने ऑब्जर्व किया कि एक बहुत बड़ा फुल टाइम बिजनेस हो सकता है बर्ड इंडस्ट्री में। जो फिंच की इंडस्ट्री है, ये फिंच का जो हुआ है, जी। ये मुझे ये महसूस हुआ कि सबसे आपको फास्ट ग्रोइंग प्रोसेस है इसका। आप क्या कहते हैं इस बारे में? इसकी ब्रीड, इसकी सीड, इसका अर्लीस्ट ब्रीडिंग दोबारा आना, बाकी सारे बर्ड्स की निस्बत मुझे ही लगता है। अच्छा, इसमें लोगों को ये भी अभी मैंने आहिस्ता आहिस्ता अपनी वीडियोज़ में बताया है कि ऐसा नहीं है कि फिंच जो है सिर्फ 1000 रुपये की है, 2000 रुपये की है, 5000 रुपये की है। जैसे दूसरे बर्ड्स के अंदर कैटेगरीज हैं, हमारे पास पाकिस्तान में अलहमदुलिल्लाह अब इसकी कैटेगरीज ऐसी ऐसी मौजूद हैं कि 3.5-4 लाख रुपए का बर्ड का पेयर भी है, 2-2 लाख रुपए का बर्ड का पेयर भी है। और इनका ग्रोइंग रिजल्ट भी, इनकी ब्रीडिंग रिजल्ट भी इसी तरह से है कि एक साइकिल में 6 एग लेइंग, और इसी तरह से मेरा ख्याल है इनका सारा सिस्टम है ना। जी बिल्कुल। तो क्या है इनका प्रोसेस, क्या क्या कैसे इनका रिजल्ट कैसा है? और आपके पास तो माशाल्लाह आपके पास भी तमाम एक्सपेंसिव ब्रीड्स लगी हुई हैं, हाई म्यूटेशंस लगी हुई हैं, आप उन्हीं पे वर्क कर रहे हैं, ज़्यादा आपका फोकस भी उन्हीं पे ही है। उसके ऊपर आपने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपके पास से भी हमारे पास आई हैं, बिल्कुल। तो आप इसके बारे में लोगों को बताएं कुछ। देखिए, जिस तरह डिफरेंट फील्ड्स में जब हम थोड़ा सा फोकस होकर काम करते हैं ना, तो हमें उसकी गहराई का पता चलता है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में थोड़ी सी जो एक यूँ कहना चाहिए कि जो एक थोड़ी सी बुरी सी बात है, वो क्या है कि हम आपस में एक दूसरे की देखा देखी से चल रहे होते हैं, बजाय इसके कि हम ये देखें कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। हमें ये देखना चाहिए कि दुनिया में क्या काम हो रहा है उस पर्टिकुलर फिश इंडस्ट्री के अंदर। तो जब हमारा स्कोप और हमारी सोच बड़ी होती है, तो ऑटोमेटिकली हमें उसी हिसाब से बड़े बड़े रिजल्ट्स मिल रहे होते हैं। अब हर फील्ड के स्पेशलाइज्ड लोग हैं पूरी दुनिया के अंदर, चाहे हम किसी भी फील्ड को उठा के देख लें, बिजनेस को देख लें, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को देख लें, हम मेडिकल की फील्ड को देख लें, हम किसी भी फील्ड में चले जाएं, हम एग्रीकल्चर फील्ड में चले जाएं, तो हर फील्ड के अपने स्पेशलाइज्ड लोग हैं। और अब हम क्या चाहते हैं कि हम किसी स्पेशलाइज्ड बंदे से सीखें या उसको देखें, या हम किसी ऐसे बंदे से सीखें कि जिसको कुछ भी नहीं पता। हर बंदे का जो अकल, जो जी शऊर इंसान है, वो ये चाहता है कि मैं अपनी नॉलेज को उस बंदे से इम्प्रूव करूं या उस बंदे के अंडर में काम करूं कि जो ऑलरेडी क्या हो, उस पर्टिकुलर फील्ड का मास्टर हो, स्पेशलिस्ट हो, तो क्या जिसको जिसको 100% अवेयरनेस हो, तो वो आपको अच्छे से गाइड कर रहा होता है चीज़ों के हवाले से। अब हम अगर फिंच इंडस्ट्री पे नज़र डालते हैं और हम उसको देखते हैं कि दुनिया में क्या काम हो रहा है, तो मैं आपको ये बताऊं कि ज़ेब्रा फिंचेस पे अगर हम नज़र डालें और उस पर हम फोकस करें, तो हमें ऐसी ऐसी वैरायटीज़ का अभी पता भी नहीं है पाकिस्तान के अंदर कि जिन वैरायटीज़ पे हम काम करके इस इंडस्ट्री को हम और आगे लेके जा सकते हैं, कि जिसका हमें अभी सेंस नहीं है। कुछ लोगों को अल्लाह का शुक्र है कि इस चीज़ की अवेयरनेस दी और वो इस पर काम कर रहे हैं। इसी तरह से यानी इसमें इतने कलर्स हैं, इतने वेरिएशंस हैं, इतने कॉम्बिनेशंस हैं कि अगर उस पर हम फोकस करने जाएं, तो मैं आपको बताऊं कि सिर्फ ज़ेब्रा फिंचेस के 300-400 पेयर आप लगाएं, तो भी आपके पास फुर्सत नहीं होगी कि आप ये देखो कि यार मैं गोल्डन में काम कर पा रहा हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ। इसी तरह से गोल्डियंस के अंदर इतनी वेरिएशन है, इतनी म्यूटेशन है, इतने कॉम्बिनेशन है कि अगर आप थॉरली इसको जो है स्टडी करो और इस पे काम करो, तो आपके पास इतनी फुर्सत नहीं होगी कि आप ये देखो कि यार मैं ज़ेब्रा फिंच पाल पा रहा हूँ, नहीं पाल पा रहा हूँ। आपके पास उसमें इतना सारा काम मौजूद है आज की तारीख में। लेकिन कम किस्मती क्या है कि हमारी नज़र सिर्फ इस पे होती है कि भाई पाकिस्तान में फला बंदा क्या कर रहा है, मैं भी वो करने लग जाऊँ। ठीक है, अपना इंटरेस्ट कोई शो नहीं कर रहा होता कि यार मेरा इस फील्ड में इंटरेस्ट है। मैं अभी कल एक साहब से मिला, उनका सिर्फ ज़ेब्रा फिंच में इंटरेस्ट है, शम्स भाई, उनका किसी और बर्ड में इंटरेस्ट नहीं है। मैंने कहा यार आपको डेडिकेटेड फैंसी है, आप इस चीज़ को नहीं देख रहे हो कि गोल्डन में लोग क्या कर रहे हैं। आपका आपने एक प्लान बना हुआ है कि मुझे सिर्फ ज़ेब्रा फिंच पे काम करना है, उसी को फोकस करना है और उसी में अपनी पहचान बनानी है ना। ये एक होता है डेडिकेटेड बंदा। कुछ लोग हैं जो गोल्डन पे काम कर रहे हैं, वो उनको गोल्डन के अलावा कोई और चीज़ अच्छी नहीं लगती। कुछ है जो बेंगलीज पे काम कर रहे हैं। तो हर बंदे का ये जो इंटरेस्ट है ना अलग अलग स्पीशीज के अंदर, ये इस चीज़ को बताता है कि अब हम भेड़ चाल जिसको हम कहते हैं ना, उस पर नहीं चल रहे हैं, हम अपने अपने इंटरेस्ट के ऊपर चल रहे हैं। तो जो
जो शम्स भाई ने बात की कि इसका क्या फोकस है और क्या किस तरीके से हम काम कर रहे हैं, तो हमारे पास काम करने के लिए बहुत बड़ा रूम नहीं है, बल्कि बहुत बड़ा ग्राउंड है, समझे, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, बहुत बहुत बड़ा बड़ा प्लेटफॉर्म है कि इसको अगर हम समझ के काम करें, उसकी म्यूटेशंस पे काम करें, तो आज भी पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसी वैरायटीज नहीं है अवेलेबल जिनको हम प्रोड्यूस कर सकते हैं और जिसको हम अगले स्टेज पे लेके जा सकते हैं, जिसको हम दुनिया को दिखा सकते हैं कि भाई हमारे पास भी वो बर्ड्स मौजूद हैं कि जिनको पहले हम कहते थे भाई हमारे पास यूरोपियन लाइन है। तो हम जब उन बर्ड्स को प्रोड्यूस कर लेंगे तो बहुत सारे ऐसे ममालिक होंगे कि जो हमसे बोलेंगे कि यार हमारे पास पाकिस्तान लाइन का बर्ड है। वो क्या होगा, जब हम डेडिकेशन के साथ काम करेंगे, नॉलेज के साथ काम करेंगे, तो हम भी हमारे फ्रेंड्स से जो पाकिस्तान के अंदर है, चाहे किसी भी शहर में रह रहे हो, पंजाब में रह रहे हो, बलूचिस्तान में रह रहे हो, KPK में रह रहे हो, सिंध में रह रहे हो, कराची में, जिस जगह रह रहे हो, अगर वो डेडिकेटेड होकर काम करेंगे और एजुकेटेड वे में काम करेंगे, तो हमारे बर्ड्स की भी पूरे पाकिस्तान के साथ साथ पाकिस्तान के बाहर भी डिमांड होगी। और हमने से काफी सारे फ्रेंड्स के पास डिमांड आती भी है, बाहर से तुर्की से डिमांड आती है, दुबई से डिमांड आती है, लेकिन हमारे क्या है, पास भी आ रही है भाई, बिल्कुल ऐसा हो रहा है, बिल्कुल ऐसा ही लेकिन है। क्या है कि हम अभी इतने बर्ड्स हमारे पास नहीं है क्वालिटी बर्ड कि हम उनको दे सके। हमारे पास जितने होते हैं वो हमारे पाकिस्तान में ही ब्रीडर्स को चले जाते हैं। तो अब हम आहिस्ता आहिस्ता इस चीज को लोगों में अवेयर कर रहे हैं कि आप क्वालिटी बर्ड्स के ऊपर काम करें और अपने और क्वालिटी को समझें कि किन बर्ड्स को क्वालिटी बर्ड कहा जाता है, ताकि आपको पता हो और आपकी जो है पूरी दुनिया में आपको लोग अप्रिशिएट करें। लेकिन जब भी एक चीज़ ये भी है कि जैसे कि हमने हमने जो है एक पर्टिकुलर बर्ड पे काम नहीं किया। हमारा जो फार्म है, हमारा मोटिव और कुछ अलग यही था कि बस लोगों को हम सब चीज़ प्रोवाइड कर सकें। बिल्कुल। हमारा एक तो पेड़ नहीं है किसी का भी, आपने देखा होगा। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में हमने फिंच इंडस्ट्री के अंदर 2.5 CR प्लस का ये सेटअप है, 2.5 करोड़ रुपए का सेटअप हम अब तक ये लगा चुके हैं, ऊपर और नीचे सारा मिला के। तो हमारे पास हर पेड़ में क्वांटिटी मौजूद है, क्वालिटी मौजूद है। मोटिव यही है कि हर उससे प्रोडक्शन ली जाए, लोगों को दिया जाए। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मैं ये अज्यूम करता हूँ कि 2.5 समथिंग % लोग होंगे जो फिंच इंडस्ट्री में होंगे। 2 भी नहीं हो सकता, जिससे भी कम ही होंगे, एग्जैक्टली 100% से अगर कैलकुलेट किया जाए तो 2% लोग हैं। और पाकिस्तान की मार्केट को ही अगर हम टारगेट करके, सिर्फ इंटरनेशनल तो भी हम लोगों को चेज करना तो दूर, अगर हम पाकिस्तान की मार्केट में ही लोगों तक ही पहुंचाते हैं इसको, कि फिर इंटरनेशनल तक पहुंचाने के लिए एक बल्क क्वांटिटी को जनरेट कर सकें, एग्जैक्टली, तो उसके लिए हमारा बहुत बड़ा ग्राउंड है, मुझे बहुत लगता बड़ा है। ग्राउंड मौजूद है। देखिए, डेडिकेशन से मेरी मुराद क्या है कि एक बंदा है वो ऑफिस जॉब करता है, ठीक है, उसके पास दिन में सिर्फ 1.5 घंटा है बर्ड्स को देने के लिए, तो उसका सिर्फ ज़ेब्रा फिंच पे काम करना ये उसके लिए अच्छा है। अच्छा है। ठीक है, एक बंदा है उसके पास दिन में 6 घंटे हैं या 8 घंटे है, या उसके पास अपनी जो वो एक पूरा समंदर है, तो अगर वो एक चीज में डेडिकेट होकर काम करेगा तो उसके जो रिजल्ट्स हैं वो उसको खुद पता चलेंगे, बजाय इसके कि वो 10 चीजें रखे और फिर 10 चीजों को फोकस कर सके, ये उसके लिए मुश्किल है। लेकिन एक ऐसा बंदा कि जिसके पास टाइम ज्यादा है, मैन पावर की ज्यादा है, तो उसके लिए जरूरी है कि वो वैरायटीज पे काम करे, वो डिफरेंट स्पीशीज पे काम करे, जैसा कि एक्सपेंड करें, जितना ज़्यादा एक्सपेंड करें। एग्जैक्टली, यानी उसके पास अगर इतनी गुंजाइश है कि वो 400 500 600 पेयर्स रख सकता है, तो ये जरूरी, ये अच्छा है कि हमारे पास एक सेटअप से भरपूर वैरायटी जा रही हो दूसरे सेटअप के ऊपर, यानी कि ज़ेब्रा फिंचेस भी जा रही हो, गोल्डियंस भी जा रही हो, फिर उसमें नॉर्मल गोल्डियंस भी हो, शो क्वालिटी बर्ड्स भी हो, ज़ेब्रा फिंच के अंदर भी हमारे पास एग्जीबिशन बर्ड्स भी हो, इंग्लिश बर्ड्स भी हो, फिर उसमें डिफरेंट म्यूटेशंस, कॉम्बिनेशंस, तो एक भरपूर सेटअप हो, भरपूर वैरायटी हो, तो वो फिर सर्व करता है ऐसे लोगों को जिनकी जो स्पेशलाइज होकर काम करना चाहते हैं। तो ये तो हमारा पूरा समंदर है, हर फील्ड के अंदर समंदर है, जितना आप उसकी गहराई तक जाओगे तो उतना आपको समझ आएगा। बस भाई हमारा भी प्रोस्पेक्टिव यही है कि हम जो है, हमारी प्रायोरिटीज यही है कि न्यू फैंसियर आए, वो भी कुछ ना कुछ हमसे चीज अपने पास लेके जाए, उसको और उस पर वर्किंग कर सके। जो ओल्ड फैंसियर्स हैं, मौजूद हैं, एग्जिस्ट करते हैं, जो अब आहिस्ता आहिस्ता करके चीज़ों को अपग्रेड करना चाह रहे हैं, अगर वो चीज़ हमारे पास मौजूद है या आपके पास मौजूद है, जैसे हम आपसे कुछ चीज़ ले लें या हमारे पास मौजूद है, आप हमसे कुछ ले लें, तो लोग आगे चेन बनती जाए, चीज़ें आगे जाती जाए, वर्किंग होती जाए, अच्छा बट इन्हांस हो जाए, उस पर वर्क अच्छा हो पाए, तो उसके लिए जितनी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं हम बढ़ाएंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे, इंशाल्लाह हमारा फोकस यही है। बिल्कुल, उसके लिए ज़रूरी है कि हमारा हर फैंसियर जो ये वीडियो देख रहा है, जिसमें नए फैंसियर्स भी हैं, पुराने फैंसियर्स भी हैं, हमारा फोकस सिर्फ पाकिस्तान ना हो, बल्कि हमारा फोकस पूरी दुनिया हो, ताकि हम इस चीज़ को देखें कि दुनिया में जो स्पेशलाइज्ड ब्रीडर्स हैं वो किन किन वैरायटीज़ पे काम कर रहे हैं, और बजाय इसके कि हम उनसे परचेज करें, हम अपने घर पे रह के उसको प्रोड्यूस करेंगे, हम पाकिस्तान में रहकर हम प्रोड्यूस करेंगे, तो ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी जिसको लोग नहीं समझते।
लोग समझते हैं कि हमने बाहर से मंगवा लिया तो हमारे पास बाहर का बर्ड आ गया। वो तो परचेज करना कोई इतना मुश्किल नहीं होता, प्रोड्यूस करना, उसको मेंटेन करना, उसको अगले स्टेज पे लेके जाना, ये एक मुश्किल काम होता है जो बंदा उस वक्त कर सकता है जब वो इसको पढ़े लिखे अंदाज में करे, चीज़ों को समझ के करे, उसकी सारी चीज़ें अप टू डेट हो, उसकी पेयरिंग की नॉलेज अच्छी हो, उसकी एग्री मैनेजमेंट अच्छी हो, ठीक है, साथ साथ उसको डाइट प्लान्स का पता हो। तो ये सब चीज़ें जब जमा होंगी तो ऑटोमेटिकली आपका बर्ड इंप्रूव भी करेगा, और जब हम शोज में पार्टिसिपेट करेंगे तो बर्ड आपका कंपीट भी करेगा और विन करके इंशाल्लाह आपके घर पर आएगा। बिल्कुल बिल्कुल तो ये ऐसा सब ही है चीज़ें कि एक साथ इन जब सब हम चीज़ों पे वर्किंग करनी पड़ेगी। जब आप नए आएंगे तो हम आपका साथ देंगे, बिल्कुल जैसे हम थोड़े पुराने हुए हैं तो ये हमसे पुराने, ये हमारा साथ दे रहे हैं। इसी तरह सिस्टम चलता है, चेंज चलती है। हमारा फोकस भी यही है, आपको जिस तरह की क्वालिटी, जिस तरह की चीज़ चाहिए होगी वो सब हम प्रोवाइड कर सकें। हम टोटल फोकस इसी तरह से करके इस पे काम कर रहे हैं इंशाल्लाह। और मज़ीद मालूमात के साथ, मज़ीद चीज़ों के साथ आपसे मिलते रहेंगे। आपको और अच्छे अच्छे फैंसियर से, अच्छे अच्छे ब्रीडर्स से, सबसे आपको मिलवाएंगे। और इसी साथ हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमें इजाज़त दीजिए, जावेद भाई का बहुत टाइम लिया हमने। आप जो है इनको और कोई मैसेज अगर देना चाहते हैं तो बिल्कुल आप दीजिए इनको। बस हम डेडिकेट होकर इंशाल्लाह ताला काम करेंगे तो ये फिंच हॉबी हमें कहाँ से कहाँ पहुँचा देगी इंशाल्लाह, और इसी की वजह से अल्लाह ताला मतलब हमें फेम मिलेगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।